HDFC बैंक इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एक बड़ा नाम है। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। लोन्स, डिपॉजिट्स और क्रेडिट कार्ड्स, इन सब में HDFC बैंक का मार्केट शेयर काफी अच्छा है। बैंक की ब्रांडिंग स्ट्रांग है और कस्टमर्स भी बहुत हैं। HDFC बैंक हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता आया है। प्रॉफिट और ग्रोथ इसका प्रूफ है। बैंक का मैनेजमेंट टीम भी स्ट्रांग है और रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को इस बैंक पर ट्रस्ट है। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा अप डाउन चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी है, जो कई इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय है। ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस, यूरोपियन मार्केट इंस्टेबिलिटी और मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल इश्यूज ने मार्केट को प्रभावित किया है। लेकिन HDFC बैंक अभी भी स्ट्रांग है। बैंक ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ को मेंटेन किया है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। बैंक के स्टॉक का परफॉर्मेंस मार्केट के मूड और सेक्टर के हालात पर डिपेंड करता है। बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन और रेगुलेटरी चेंजेस भी इंपैक्ट डालते हैं। मार्केट के अप डाउन के बावजूद एनालिस्ट्स HDFC बैंक के स्टॉक को अच्छा मानते हैं। उनका मानना है कि बैंक की स्ट्रांग फंडामेंटल्स और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसे एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। बैंक का बेस स्ट्रांग है, इसीलिए थोड़ा बचाव है। HDFC बैंक की कस्टमर सर्विस और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ने भी इसे मार्केट में एक एज दिया है। फिर भी इन्वेस्टर्स ग्लोबल क्यूज जैसे इंटरेस्ट रेट और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं। ये फैक्टर्स आने वाले समय में मार्केट की डायरेक्शन को शेप करेंगे। HDFC बैंक की नींव बहुत मजबूत है, इसीलिए मार्केट में इसकी पोजीशन अच्छी है। बैंक के पास अच्छा लोन बुक है और कासा रेशियो भी हाई है। यही चीजें इसे प्रॉफिटेबल बनाती हैं। HDFC बैंक अपने एसेट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमेशा कम रहे हैं, मतलब लेंडिंग प्रैक्टिसेस अच्छे हैं। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी अच्छा है, जो इसे और स्टेबल बनाता है। फ्यूचर ग्रोथ का रास्ता। HDFC बैंक ने हमेशा अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा है और उसी के अनुसार अपने कदम उठाए हैं। HDFC बैंक फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयार है। बैंक ने अपने ऑपरेशंस को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। बैंक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दे रहा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन न केवल ग्राहकों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि बैंक के लिए भी फायदेमंद है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज को बेहतर बनाना शामिल है। बैंक अपने ग्राहकों को सीमलेस और सिक्योर बैंकिंग एक्सपीरियंस देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्ट्रैटेजी कस्टमर्स की चेंजिंग नीड्स को पूरा करने के लिए है। बैंक ने अपने डिजिटल ऑफरिंग्स को लगातार अपग्रेड किया है। डिजिटल पुश के अलावा HDFC बैंक अपने ब्रांचेस का नेटवर्क भी बढ़ा रहा है। यह एक्सपेंशन बैंक की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासतौर पर सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। इन क्षेत्रों में बैंक की प्रेजेंस बढ़ने से अधिक लोग बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकेंगे। अपनी रीच बढ़ाकर बैंक नए कस्टमर्स तक पहुंचना चाहता है। यह कदम बैंक की ओवरऑल ग्रोथ को और भी मजबूत बनाएगा। इससे ग्रोथ और तेज होगा। HDFC बैंक का लक्ष्य है कि वह अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करते हुए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। आने वाली मुश्किलें। HDFC बैंक का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ रिस्क्स भी हैं। बैंक की ग्रोथ पोटेंशियल के बावजूद कुछ चैलेंजेस हैं जो इसे प्रभावित कर सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस बैंक के परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी होती है तो इसका सीधा असर बैंक की ऑपरेशंस पर पड़ सकता है। जैसे ग्लोबल ग्रोथ में कमी से क्रेडिट डिमांड कम हो सकती है। इससे बैंक की लेंडिंग एक्टिविटीज पर असर पड़ सकता है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। एक और चैलेंज है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स FPI में अप डाउन। FPI में फ्लक्चुएशन से मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। FPI फंड्स के बाहर जाने से मार्केट सेंटिमेंट खराब हो सकता है। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है और बैंक के स्टॉक प्राइसेस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इससे बैंक के स्टॉक प्राइस में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ सकती है। वॉलेटिलिटी से इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। इन रिस्क्स के बावजूद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स HDFC बैंक को पसंद करते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से
बैंक की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसे एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। HDFC बैंक की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट पोजीशन इसे एक प्रॉमिसिंग चॉइस बनाते हैं।